नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वतोलॉजी के इस नए एपिसोड में। स्वतोलॉजी का अर्थ है सत्य की पढ़ाई या सत्य का शोध, साइंस, सत्य का विज्ञान। और मिथोलॉजी का अर्थ है मिथ्य का विज्ञान, मिथ्य का मिथ्य की पढ़ाई। तो स्वतोलॉजी में आज हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। बड़े प्रसिद्ध लेखक जिन्होंने लिखी है मैं आर्यपुत्र हूँ, सनातन धर्म के ऊपर उनकी दूसरी पुस्तक है। और उसके पहले वो काफी फेमस ऑथर रह चुके हैं, बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं उन्होंने। लेकिन एक बार वो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, हिमालय गए, और तब से उन्होंने इस एरिया में लिखना शुरू किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है श्री मनोज सिंह का। मनोज सिंह जी, नमस्कार। नाम आदित्य भाई। मैंने आपको पुरानी बुक्स भी देखी है, नॉवेल्स भी देखी है। वही आज मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ कि आप मतलब मुझे मेरे अतीत को भी आपने आज छू लिया, जबकि अब उस अतीत को छोड़े हुए मैं काफी मतलब अरसा हो गया, समय हो गया। नहीं, आप तो प्रसिद्ध है उसके लिए, इतने सारे नॉवेल्स लिखे हैं आपने, प्रसिद्ध है। हाँ, ये सब दैवीय प्रयोजन है आदित्य भाई। मैं तो शायद उसका माध्यम मात्र बन रहा हूँ, और हम सब माध्यम हैं। ये यकीन है कि मैं तो किसी दैवीय प्रयोजन का हिस्सा बना अचानक। अन्यथा आप सही कह रहे हैं कि मेरा नॉवेल्स लिखने का काफी लंबा समय चलता रहा था, बट अचानक ये हुआ और ये निरंतर चल रहा है। यही सनातन की खूबसूरती है, कब किसको माध्यम बना ले कुछ नहीं पता। मैं उसका सबसे अच्छा उदाहरण हूँ। और फिर आप सबके संपर्क में आया यहाँ पर, और अब निरंतर ये भी एक चल रहा है कड़ी। ये अब तो लंबा हो सनातन। गया, 6-7 साल हो गए। ये आपके, मैं पुरानी नॉवेल्स देख रहा था तो इस अमेजिंग, आपका क्रिएटिविटी इज एकदम ऑफ द लिमिट्स है, एकदम पूरा वेरी गुड बात। हाँ हाँ, उसमें कुछ एक नॉवेल्स तो बहुत पॉपुलर हुई थी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे थी, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर थी। हाँ, उस पर मैंने स्किज़ोफ्रेनिया काफी वाली। स्टडी उसके ऊपर मैंने काफी अध्ययन करके एक बड़ा फैमिली वो लिखा था, हम्म। पेनफुल नॉवल। हम्म। तो उसमें काफी अच्छा पॉपुलर हुआ था वो, बंगाली, पंजाबी, इंग्लिश, इवन तमिल में भी ट्रांसलेट हुआ वो। हम्म। वेल, इट्स ऑल पास्ट नाउ। तो आज हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे सोच रहे हैं बात करने के लिए, विच इज नारीवाद। और इंग्लिश में बोलेंगे वुमनहुड, लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स वुमेन इज ए वेरी नेगेटिव वर्ड। मतलब जो पुरुष से कम हो, वन हु इज लेस देन ए मैन इज कॉल्ड अ वुमन, अकॉर्डिंग टू द लैटिन एंड इंग्लिश। लेकिन नर और नारी, ना इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन द वैदिक कॉन्टेक्स्ट में नर और नारी दोनों को समान माना जाता है, कोई ऊपर नीचे नहीं। और कभी कभी नारी की महत्ता ज्यादा मानी जाती है परिवार में। और सबसे अच्छे अच्छे उदाहरण है हमारे इधर। तो मैं ज्यादा बोलूं इससे पहले, आप पहले हम मनोज सिंह जी से समझते हैं कि इन्होंने तो नॉवेल्स भी लिखी है, इन्होंने काफी टॉपिक्स पे टच किए हैं। कि नारीवाद से ये क्या समझते हैं? आदित्य भाई, मैं सच कहूं तो ये नारीवाद में जो ये वाद है ना, ये बहुत डेंजरस है। यही सारे वाद विवाद की जड़ है। और जब से ये नारीवाद की फीलिंग आई है समाज के अंदर, तब से सारा उलटफेर हो चुका है। मतलब समाज परिवार काफी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तो नहीं है, मैं इसे स्पष्ट कहूंगा। लेकिन सनातन में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी नारीवाद वाली। वहां तो अर्धनारीश्वर वाला भाव है। नर और नारी कंपटीटर नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बहुत सरल शब्दों में कहूं तो आप आज आपने ये नारी के ऊपर एक इतना अच्छा टॉपिक लिया है, और जो नारीवाद कहा है, तो वो नारीवाद तो मेरे लिए बिल्कुल भी उचित शब्द ही उचित नहीं है। और दूसरी बात, ये जो एक समानता वाली बात है आदित्य भाई, यह भी एक बड़ी पीड़ादायक है।
क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज समान नहीं होती। अगर दोनों दोनों समान है तो फिर दोनों की आवश्यकता ही क्यों होती? दोनों का अपना अपना क्षेत्र है, दोनों का अपना अपना कर्तव्य है, दोनों की अपनी अपनी महत्वता है, दोनों के अपने अपने आदर्श हैं, दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता है, और दोनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र है। और वो बहुत सुंदर ढंग से परिभाषित है सनातन में। और मैं तो समझता हूँ कि शायद आज जब आपने बात छेड़ी दी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा जनरली लोगों के मन में विचार हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सबके मन में ऐसा विचार होगा। ऐसा हो सकता है लोगों के मन में विचार हो कि वैदिक काल में या ऋग्वेद में सारे जो ऋषि हैं वो मेल ही हैं, पुरुष है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इससे इससे पहले ऋग्वेद को टच करूं, आपने चूंकि एकदम से एक नया टॉपिक लाया तो मैं उसको रिकलेक्ट कर रहा हूं सब चीजें। कि एक बात उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि समाज में नर और नारी को दोनों का बहुत स्थान एक ही जैसा था। मतलब आपको इस तरह से मैं उसको बताना चाहूंगा कि इवन कन्या का भी उपनयन संस्कार होता था, वो भी विद्या ग्रहण करने के लिए जाया करती थी। और सह शिक्षा पद्धति भी थी, ये भी मैं आपको बताऊं। और एक महत्वपूर्ण बात, हाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा आदित्य भाई, कि वहां पे कोई ऋग्वेद में कई नारी तो हैं, उसकी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, लेकिन कोई ऋषि का नाम नहीं है उनके लिए। ये ऋषि का शब्द ही अपने आप में परवर्ती काल में आया हुआ है। वो भी ऋषि के नाम से ही है, उर्वशी भी ऋषि नाम से ही है, लोपामुद्रा भी ऋषि ही है, अदिति भी ऋषि ही है। मंत्र दृष्टा है वो सब के सब, उसमें कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है, वो भी सब मंत्र दृष्टा है। ये तो परवर्ती काल में हमने इसको बना दिया। और एक जगह तो इंद्राणी कहती है कि जो स्थान इंद्र ने यज्ञ के द्वारा पाया है वही स्थान उसी यज्ञ को करके मैंने भी पाया है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, इंद्राणी कहती है। तो आदित्य भाई, नारी का स्थान तो हमारे यहाँ सबसे उच्च था। नारी समाज परिवार के केंद्र में थी। इवन गुरुकुल व्यवस्था में भी नारी केंद्र में हुआ करती थी, गुरु माता होती थी। नारी मतलब प्रकृति, पूरा हमारा तो पूरा किसके ऊपर जीवन दर्शन है। तो ये नारीवाद ने जब से नारी को नारीवाद दिया है, वो पूरे के पूरे घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, इस कालखंड में वाद विवाद ही हो रहा है। और वाद विवाद से कभी भी कोई जीवन में शांति नहीं मिलती। जीवन शांति के लिए तो समझ चाहिए, एक दूसरे की पूरकता चाहिए, एक दूसरे में संपूर्णता चाहिए, अर्ध नारीश्वर की भावना चाहिए। क्यों आदित्य भाई? आगे चलने से पहले मैंने कहा ये प्रारंभिक कुछ अपने विचार रख दूं, आपने जब ये कहा है तो। और ये इस बात पे मैं आपको इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि आपने मेरे पुराने नॉवेल की बात की तो मुझे अचानक याद आ रहा है, जो मेरी 2 नॉवेल्स हैं, खास करके बंधन, उसका दूसरी नॉवेल है कसमकस। वो तो बहुत पुरानी बात होगी, 15-20 साल पुरानी बात। वो बेसिकली इस नारी की जो आधुनिक कंसेप्ट की जो मृत रचना है, जो एक कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट की गई, जो कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट की गई है, जो अननेसेसरीली की एक उसके कारण जो इतनी सारी सारी समाज में प्रॉब्लम आ गई, उसको लेकर है ये कसमकस। तो इसी बात को ही लेकर है, क्योंकि इससे किसी को लाभ नहीं हुआ है। अब तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ दोनों युग की चीजों को कि उस युग में क्यों शांति थी। उसका कारण ये था कि चीजें बहुत प्रॉपर वे में समझ के बनाई गई। ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे नारीवाद को बनाकर जानबूझकर पूरे समाज को विध्वंस करने के लिए कार्य किया गया। कौन कहता है कि नारी स्वतंत्र नहीं थी? नारी तो बिल्कुल स्वतंत्र थी। हमारे तो पूजनीय, हमारे तो पूजनीय है। स्वयंवर होते थे, नारियों को अपना वर चुनने का अधिकार था और रहता है। और बहुत सारी दूसरी शिक्षा का अधिकार है, जैसे आपने सही बोला, ऋषि का शब्द नहीं है। तो ये जो नारीवाद जो शब्द है वो गलत ट्रांसलेशन है।
वुमेनहुड का। देखिए वुमेनहुड जो है वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है पाश्चात्य देशों में, वो वुमेन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इट केम बिकॉज कि चर्च ने इतनी सारी आतताएं की औरतों के ऊपर। मतलब औरतों को एक जानवर के समान मानना, ये चर्च की मनोधारणा है, बिल्कुल। अब्राहमिक कल्चर की मनोधारणा है। उसका कोई संस्कृत में या हिंदी में कोई ट्रांसलेशन नहीं है। तो ये शब्द बनाया गया है, आपने बिल्कुल सही बोला, नारीवाद शब्द बनाया गया है। लेकिन भारत में भी एक अलग तरीके का एक शोषण हुआ था, और वो भी आक्रांताओं की वजह से हुआ था, जिसमें कि लोग चाहते थे कि हमारी इज्जत बची रहे, को अपनी औरतों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे, तो इसलिए बोलते थे कि ज्यादा पुत्र हो, पुत्रियां कम हो, ताकि इतनी परेशानी हमको न झेलनी पड़े या बेइज्जती न झेलनी पड़े। बट वो दैट वाज ड्यू टू इस्लामिक आक्रांताओं की वजह से था। और उसके बाद ये मॉडर्न जो क्रिश्चियनिटी का जो वर्जन आया है उसकी वजह से भी था। तो लेकिन एक अगर हम अपने शास्त्रों से देखें, उसमें कोई भी एक सेपरेट टॉपिक नहीं है नारीवाद के लिए, और इस तरह का कोई टॉपिक नहीं है शास्त्रों में। बोलिए क्या बोलना आप कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक आपको आपने इसमें 2 अभी बिंदु और जोड़े कि आतताइयों के कारण। यस, बिल्कुल ठीक है। उसमें एक्चुअली में पुरुषों की संख्या भी युद्ध में कम होती चली जाती थी। ये भी एक कारण था, ये भी एक कारण था। और ऐसा कुछ लोग भ्रम पैदा करते हैं आदित्य भाई, एक चीज मैं यहाँ पे और थोड़ा-सा इसी बात पे एक बिंदु और जोड़ना चाहूँगा कि कुछ लोग इसको इस तरह से भ्रम जोड़ते हैं कि यार भाई आपके वैदिक काल में भी तो पुत्र प्राप्ति की बात किया जाती थी और पुंसवन संस्कार के अंदर वो एक्चुअली में उसका भी रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस हैं। वो बेसिकली पुरुष तत्व की बात की जाती थी। वो मतलब बीज तो आपके गर्भ में आ चुका है ना, वो तो स्थापित हो चुका है। उसमें आपकी ये कंसेप्ट ही गलत है कि वो पुरुष के लिए मतलब पुत्र के लिए बात हो रही, नहीं, पुरुष तत्व की बात है। एनीवे उस तरफ हम ना जाएं। ये आपने जो बात आतिताइयों की युद्ध उस समय में भी होते थे आदित्य भाई, उस वैदिक काल में भी होते थे और पुत्रों की आवश्यकता होती थी युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन महत्व आपने जैसे दूसरा पॉइंट एक स्वयंवर का बताया, अ, बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको यहाँ देना चाहूंगा। हमने राम की, हम और आपकी जब भी चर्चा होती है तो हम भगवान राम की कथा की तरफ चले जाते हैं। आज हम थोड़ा सा राम के साथ साथ परशुराम को भी जोड़ लेते हैं। आप देखिए, राम की, परशुराम की जो माता थी रेणुका जी, उन्होंने भी स्वयंवर किया था। और पता है आपको, मतलब ये यहाँ पर ये बात बड़ा लोगों के लिए बड़े महत्व की बात है और इसके कई सारे हमें इससे एक रास्ता निकलेगा आगे के चर्चा करने का कि जो रेणुका जी थी वो इक्ष्वाकु वंश की थी। और आप ये कल्पना कीजिए कि उस युग के इक्ष्वाकु वंश की राजकुमारी स्वयंवर में अगर भृगु वंश के जमदग्नि ऋषि को अगर चुनती हैं, तो आप सोचिए कि वो आप पहले उस चीज की आप मानसिकता को समझिए, जहां पर इतने सारे राजे महाराजे एक से एक युवराज बैठे हों और वो उस सारे युवराजों के, मैं अभी रघुवंश की बात नहीं कर रहा, राजे महाराजाओं की, राजे महाराजाओं में रघु की भी और कईयों की राजकुमारियों की शादी में उन्होंने अपने अपने योग्य राजाओं को चुना है। मैं तो यहाँ आपको एक बड़ा एक डिफरेंट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें युवरानी जो हमारी राजकुमारी हैं, जो रेणुका है, वो स्वयं जो इक्ष्वाकु वंश की हैं, वो सारे राजकुमारों को छोड़कर अंत में एक ऋषि कुमार को चुनती है, जमदग्नि को। इससे आप 2 रेफरेंस निकालिए कि कितनी उनकी उस युग के हिसाब से उनकी कितना खुला सोच था और कितना उनको अधिकार था अपने चीजों को चुनने का। और उससे बड़ी बात ये कि जो लोग इस परशुराम जी के साथ जातियों का संबंध जोड़ कर उसको सीमित कर देते हैं अवतार पुरुष को, परशुराम जैसे महान अवतार पुरुष को, उनके लिए भी एक संदेश है कि उनके अंदर आधा तो इक्ष्वाकु वंश का खून, बेसिकली तो वो रेणुका पुत्र कहना है ना, रघुवंशी पुत्र कहलाए तो साथ में रेणुका पुत्र भी कहलाए। तो आप देखिए, इससे रेफरेंस निकालिए
तो ये एक स्वयंवर की, आप अभी तो मुझे स्वयंवर पर एक चीज और याद आ रहा है, सिर्फ रेणुका जी ही नहीं, जो परशुराम जी की दादी थी सत्यवती, वो भी स्वयंवर में भृगुवंश के ऋषि को चुनती हैं। और सत्यवती जी स्वयं गाधी राज परिवार की, गाधी उस युग के, जो विश्वामित्र के जो युग, उस परिवार, राज परिवार की राजकन्या थी। पता आपको आदित्य जी? और सत्यवती जी का भी स्वयंवर में सारे राजकुमारों को छोड़कर उन्होंने जमदग्नि के पिता जो ऋषिक हैं उनको चुना। और इसमें तो अभी आपकी बातों से एक चीज और याद आ रहा है मुझे, सत्यवती ने जब इस बात को चुना था तो सत्यवती इकलौती राजकुमारी थी उस राज परिवार की, तब तक विश्वामित्र जी का जन्म नहीं हुआ था। अब आप सोचिए कि एक राज परिवार की इकलौती राजवारिस अपने लिए जो चुनाव करती हैं वो एक ऋषि का चुनाव करती हैं। तो इससे कितने सारे रेफरेंस निकलते हैं, आप देखिए कि कितनी स्वतंत्रता थी उनकी सोच की, उनकी पर। ऐसा तो है नहीं कि सत्यवती जी को कोई जबरदस्ती कर सकता है। गादी परिवार की थी, उस युग के गादी परिवार की, जिसमें विश्वामित्र जी कुशी परिवार के। मैं अभी इक्ष्वाकु वंश पे नहीं आ रहा, मैं तो उसके पुराने जनरेशन पे चला गया। तो आप देखिए स्वयंवर, उस स्वयंवर की चर्चा भी पुराणों में कई जगह पर है कि उस स्वयंवर में कई राजकुमार जो थे उनको गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है। जैसा कि अभी सीता और राम के स्वयंवर में भी ऐसा एक वर्णन आता है, उसी तरह का वहां पर भी एक दृश्य उत्पन्न होता है। तो सत्यवती जी और रेणुका जी ने, दोनों ने अपने अपने स्वयंवर में अपनी सखी को इशारा किया था कि अस्त्र लेके आओ। मतलब वो अस्त्र के लिए भी तैयार थी अपने स्वयंवर के चुनाव में, और दोनों के माता पिता ने कहीं रुकावट नहीं की है। इनफैक्ट इसी कहानी से कहानी एक कथा और जुड़ती है। ये सब देखिए ऐतिहासिक कथा है ये। अच्छा, सबसे बड़ा इससे तो ये आदित्य भाई से एक चीज और बात निकलती है कि हमारे पास इतिहास का जो प्रमाण है उसको लोग काल्पनिक बता देते हैं, इसकी पूरी वंश व्यवस्था है, जबकि ये तो सारी की सारी स्थापित, प्रमाणिक और एक्चुअल में घटित घटना है सब। ये और जो लोग ऐसा काल्पनिक बोलते हैं उनका स्वयं का इतिहास काल्पनिक है, मिथोलॉजी है। उनका सब का क्या। तो ये अभी तो देखिए आपने दूसरों का। स्वयंवर पे दो बात पे स्वयंवर पे आ गया। आप सोचिए, कल्पना कीजिए आदित्य भाई कि परशुराम जी की दादी वो गाधी राज परिवार की है और उनकी माता इक्ष्वाकु वंश की है। और देन देयर आर टू डिफरेंस कि दोनों कितने स्वतंत्र विचार की होंगी, कितना बौद्धिक रूप से परिपक्व होंगी। और जो लोग उनको जाति के रूप में सीमित कर देते उनके लिए भी एक संदेश है कि भाई वहां पे कितनी स्वतंत्रता की कोई। अब मुझे बताइए, 2 जनरेशन से उनके यहाँ राज परिवार की कन्याएं आ रही हैं और उन गुरु माताओं का गुरुकुल के अंदर बहुत जबरदस्त महत्वपूर्ण रोल होता था भृगवंशियों में। परशुराम को, उस परशुराम के चरित्र निर्माण में उनकी दादी सत्यवती और उनकी माता रेणुका का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके बारे में भी बहुत सारी भ्रम पैदा कर दिए गए कथाओं में, उसकी कथा मति भ्रम बनाकर। तो कहने का तात्पर्य, अभी आपने स्वयंवर की बात की थी, तो अब देखिए इससे उत्तम उदाहरण और क्या हो सकता है। और दूसरा आता है शिक्षा का। जैसे आपने बोला उदारवाद, जो आजकल बहुत बात होती है कि, लेकिन जब आपके पास ज्ञान होता है तो अपने आप ही आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा, पढ़े लिखे हैं। मैं ऐसे तो पढ़ने से विनम्रता आती है। तो आप देखेंगे जितने भी गाधी विश्वामित्र बड़े विनम्र स्वभाव के हैं। जो एक दो इनकी लीलाएं हैं जिसमें उन्होंने, जो उसको मैं लीला ही मानता हूँ, उनका वास्तविक स्वभाव नहीं है वो। विनम्रता आती है। और स्त्रियों की शिक्षा पर और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर होता है हमारे राज परिवारों में भी और सामान्य समाज में भी। इतिहास में देखेंगे तो, जैसे अगर आप उदाहरण लें महारानी कुंती का, महारानी द्रौपदी का, काफी पूरी तरह से संपन्न है, विद्वान माना जाएगा उनको। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विद्वान माना जाएगा। द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को, उनको एडवाइस करती है। कुंती महारानी महाराज पांडु को एडवाइस करती है, अर्धांगनी है। तो अगर ऐसे बड़े बड़े पुरुषों की अर्धांगनी अगर थोड़ा सा एजुकेटेड लेवल लो हो जाए, कैसे काम कर सकते हैं? तो एजुकेशन
पे थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आपने भी एक रानी पर जो दो उदाहरण दिए, उस उदाहरण को मैं आगे बढ़ाता हूँ आदित्य भाई। आप सूत्र दे देते तो मैं उसको आगे बढ़ाने का कार्य मेरा हो जाता है। और बड़ा सुंदर उदाहरण आपने दिए कुंती का और द्रौपदी। द्रौपदी का। उसको मैं ऋग्वेद से जोड़ता हूँ। ऋग्वेद में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, और वो उदाहरण आता है उर्वशी का। उर्वशी के बारे में हमारे हमारे खुद की आधुनिक युग की सांस्कृतिक जो हमने प्रदूषण फैलाया है, उसमें हम उर्वशी को अजीब तरह से कल्पना करते हैं। उर्वशी जो है ऋषिका है ऋग्वेद की, बिल्कुल है ना। तो उसको हम अप्सरा बनाकर बिल्कुल अलग कर देते हैं। वो बिल्कुल गलत तरह की धारणा हमने जन सामान्य में पैदा कर दी है, और ये हमारा दुर्भाग्य है। नहीं, और मैं ये अप्सरा बनना दुर्भाग्य, मतलब विद्वान थी तभी अप्सरा बन सकी। वो भी एक में, चलिए अप्सरा वाले पॉइंट पर हम दूसरी जाएंगे कि आप से वो एक दिव्य तेज से निकलता था, बट उसकी अप्सरा की एक जो जन सामान्य में जो भाव है, उसको नकारने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इसको संभाल रहेगा। उर्वशी जो है, मेरा मत जो है, अभी तक जितना छोटा मोटा मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, आपने ज्ञान की बात की, वो ऋग्वेद में उर्वशी का जो ज्ञान है वो सबसे उच्च स्थान पर जाता है, और ऋषित्व से वो देवत्व के स्थान पर पहुंच जाती है। और मैंने उनका उदाहरण इसलिए भी लिया है कि वो उस वैदिक काल के पुरुरवा की महारानी है। वो जो पुरुरवा और उर्वशी के बीच में संवाद है 10वें मंडल में ऋग्वेद में, वो उसमें संदेश, उसके रेफरेंसेस इतने बृहद हैं कि उसकी दार्शनिकता इतनी उच्च स्तर की है, और समाज के लिए उसमें इतने अच्छे गुण और विवेचना की गई है कि वो जनमानस में जानी चाहिए। आपने कुंती और द्रौपदी का उदाहरण दिया, और मैंने इसको यहाँ उदाहरण इसलिए लिया है कि वो राजा पुरुरवा को राज सत्ता कैसे चलानी चाहिए, उसके लिए ऋग्वेद के 10.95 में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई सूत्र देती हैं। और उसका इस तरह से रेफरेंस भी निकाला जा सकता है कि जब पुरुरवा उनके प्रेम में, उनके आप ये समझ लीजिए कि अपने आकर्षण में जब ज्यादा फंसे रहते हैं, तो उसको उलाहना भी देती हैं कि आपको राजसत्ता चलाना है। उर्वशी और पुरुरवा का जो संवाद है, वो आम व्यक्ति के लिए भी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। वो जो संदेश उर्वशी पुरुरवा को देती है, वो पुरुरवा के माध्यम से आम जन को भी देती है, राजाओं को भी देती है। वो उच्च स्तर का ज्ञान है। इसी कारण से उनका ऋषित्व देवत्व तक पहुंच जाता है। तो ये जो ज्ञान की आपने बात की, उस ज्ञान के तहत में आप इस इतिहास के उन पन्नों को जब पलटेंगे, तो आपको ये पता चलेगा भाई कि पुरुरवा को छोड़कर जब उर्वशी चली जाती हैं, तो पुरुरवा का सर्वनाश हो जाता है। पुरुरवा को अपने राज सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। जब वो उनके मनाने पर, उनके ज्ञान देने पर, समझाने पर भी जब वो प्रॉपर वे में अपनी संस्था, अपने शासन व्यवस्था, अपनी जिम्मेवारियां, अपना उद्देश्य, अपना धर्म निर्वाहन नहीं करते हैं, तो उनको अल्टीमेटली अंत में उस पद से हटना पड़ता है। यह भी एक संदेश है। तो इसको आप एक जनमानस आमजन के लिए भी, कि आप किसी के प्रति इतना ज्यादा उनके आकर्षण में ना आए कि उसके कारण आप बाकी सब चीजों को छोड़ दें, तो ये ज्ञान की बात है। और चूंकि हम ऋग्वैदिक रेफरेंस में ले रहे हैं, तो एक रेफरेंस और आता है। यस, अभी आपको सत्यवती की बात की, ऋषि ऋचिक की बात की। तो जब उनकी विवाह हो जाता है, तो सत्यवती के पिताजी, क्योंकि उस समय तक विश्वामित्र जी का जन्म नहीं होता, तो वो कहते हैं कि मेरी पुत्री से कि तुम्हें राज सत्ता कौन चलाएगा। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। तो ऋचिक साफ साफ कहते हैं, मतलब क्योंकि एकमात्र कन्या है, तो साफ साफ कहते हैं कि मैं जो राज्य की सीमा है उसके बाहर रहकर राज सत्ता चलवाएंगे हम।
आप देखिए सत्यवती और ऋचिक जो है राजमहल में नहीं रहते, बाहर चलाते जब तक विश्वामित्र जी का जन्म नहीं होता। फिर बाद में वो एक कथा अलग है कि फिर विश्वरथ, उनका नाम पुराना उनका विश्वरथ होता है। फिर बाद में जब वो ब्रह्म ऋषि को प्राप्त होते हैं तो वो विश्व के मित्र बन जाते हैं, विश्वामित्र बन जाते हैं। तो ये भी एक ज्ञान है। अब सत्यवती जी चाहती तो घर के उस राजमहल में ऋचिक जो है, भृगुवंशी जो है, वो राज परिवार चला सकते थे, नहीं। ये एक संदेश भी है, धर्म का ज्ञान भी है, और एक त्याग भी है, और एक समाज के प्रति हमारा निर्वहन कैसा होना चाहिए, और एक वंश भृगुवंशी का क्या एक उच्च स्तर है, ये सब संदेश जाते हैं। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं, ये छोटी छोटी चीजों की उनके उदाहरणों से प्रस्तुत होती है। जय आदित्य भाई। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, और मैं वापस, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है श्री रामायण से, वाल्मीकि रामायण से, मतंग ऋषि की शिष्या, जी और जिनको काफी लोग जानते हैं शबरी, मैं उनको बहुत। मतंग मतंग ऋषि की शिष्या है। जी जी। और उन्होंने अभी मतंग ऋषि की इतनी सेवा करी, और मतंग ऋषि ने उनको एक वरदान दिया कि मैं तो जा रहा हूँ स्वर्ग, इंद्र उनको लेने आए, तो जी अभी तुम यहाँ पे इंतजार करो श्री राम का, और श्री जी। राम के सामने अपने प्राण त्याग करना। तो बड़ा छोटी सी मुलाकात थी मतंग ऋषि शबरी की और श्री राम की, बड़ी छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण। बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब श्री राम उनको मिलते हैं तो बहुत आदर सत्कार होता है, क्योंकि वो अभी मतंग ऋषि के सभी शिष्यों की गुरु माँ है वो, और सभी लोग उनकी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी मतंग ऋषि की करते थे। तो श्री राम पूछते हैं, उनको पहला क्वेश्चन है कि तुमको अपनी साधना में सिद्धि मिली कि नहीं मिली, किसका इंतजार हो रहा है, मतलब इस तरह का एक प्रश्न होता है। तो तो शबरी बोलती है अभी आप आ गए हैं तो तपस्या तो सिद्ध हो गई, क्योंकि आपको सामने बैठी। वो बोलती, सीधा बोलती है उनको श्री राम, क्योंकि श्री राम के साथ ज्यादा क्या बात करेंगे, श्री राम तो सबके ही प्रभु है, सबके सबको मालूम है कि परमात्मा वही है, सामने खड़े हैं। तो वो बोलती है कि मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अभी एक ही इच्छा बची है कि आपके सामने अपने प्राण त्यागूं मैं। श्री राम को ऐसा बोलते हैं। तो उसके पहले श्री राम पूछते हैं कि मुझे पूरा आश्रम दिखाइए, अब मुझे पूरा आश्रम दिखाइए। फिर वो दिखाना शुरू करती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के सामने हमारे देह का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे देह इज एक्सटर्नल भगवान के सामने। तो अगर उस दृष्टि से देखें तो समानता भगवान की आंखों में है। मतलब देह तो अलग अलग तरीके का बना हुआ है कि नर है, स्त्री है, अलग अलग, जैसे आपने पहले ही बोला कि देह की समानता का यूज चला जाएगा, ब्रह्मा इतने मूर्ख नहीं है कि सबको एक जैसा बना देंगे, तो डिटेल वो नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा का जो पर्सपेक्टिव है, भगवान के सामने जीव का जो पर्सपेक्टिव, वो अलग समान का है, विषया विनियोर मतलब। तो इस पे थोड़ा सा कमेंट करिए। आपने फिर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ, इस बात को आपने बड़ा, आपने ईश्वर के क्या कारण रहा होगा कि एक चेतना, मतलब एक पुरुष और एक प्रकृति के दो कंसेप्ट उन्होंने बनाए। इस पर भी अगेन मैं, अब चूंकि आज आपने नारी को केंद्र किया है तो मैं वहीं पर खोजना प्रयास कर रहा हूँ। अचानक मुझे आदित्य भाई याद आता है, यम और यमी संवाद है बहुत ही सुंदर। ऋग्वेद में। हम्म। देखिए मुझे अचानक याद आता है, यम और यमी संवाद है, बहुत सुंदर है। यस। और उस संवाद में पूरे दर्शन का आंसर मिल जाता है कि ब्रह्मा जी ने दो का निर्माण ही क्यों किया। अब उस यम और यमी, चूंकि भाई बहन है दोनों जुड़वा, तो उसके द्वारा बड़े सारे संदेश। देखिए वेद का एक स्ट्रेंथ भी है, और ये एक आमजन के लिए कभी कभी उसमें समस्या भी आ जाती है। उसके कई स्तर होते हैं, उसके संदेश के और ज्ञान के, और कई उसके रूप होते हैं, कई एंगल्स होते हैं। अब उसको आप जिस दृष्टि से देखना चाहें, तो यम और यमी संवाद एक भाई और बहन के संवाद के रूप में भी लिया जा सकता है। यम और यमी संवाद प्रकृति और पुरुष के संवाद के रूप में भी लिया जा सकता है। यम और यमी संवाद आत्मा और परमात्मा के रूप में भी लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मूल रूप से यम और यमी संवाद जो द्वैत सिद्धांत है,
जो ब्रह्मा जी ने आखिरकार दो क्यों किया क्रिएट, एक दूसरे को सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री क्यों किया, इसका भी जवाब देते। और इसका जवाब उस यम और यमी संवाद में बहुत ही खूबसूरत ढंग से आया है। उर्वशी और पुरुरवा का संवाद समाज के यथार्थ के बीच में, दो लोगों के, पुरुष और महिला के बीच में संबंध के लिए स्पष्टीकरण देता है, उसका उसका दर्शन देता है, उसका दिशा निर्देशन करता है। जबकि यम और यमी संवाद आपको दार्शनिक स्तर पर ले जाता है कि दो 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 पोल्स क्यों जनरेट किए ब्रह्मा जी ने, और उन दोनों के बीच में क्या संबंध है और कैसे संबंध होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इस यमी यमी संवाद के द्वारा आपके इस प्रश्न का उत्तर आदित्य भाई आराम से कोई भी आदमी ले सकता है, और वो इतना बृहद होगा कि उसका आनंद की फिर कोई सीमा नहीं होगी, और उसमें फिर आपके मन में कोई भ्रम नहीं रह जाएगा। 10वें मंडल में है ये यम यमी संवाद। जी आदित्य भाई। आपने संवाद की बात छोड़ी है तो एक अनोखा संवाद भी है, पुत्र प्राप्ति वाला, कुंती और पांडु महाराज का संवाद। अच्छा, बहुत ही अनोखा संवाद है जी। जब पांडु महाराज को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, उन्होंने महारानी को रिक्वेस्ट करी कि मुझे एक पुत्र दीजिए जो सबसे शक्तिवान हो, सबसे ज्यादा धर्म में जिसकी श्रद्धा हो। और तो उन्होंने आह्वान किया धर्मराज का, तो धर्मराज के माध्यम से युधिष्ठिर आ गए। और जब उन्होंने शारीरिक बल के बारे में बात करी तो कुंती महारानी ने वायु को कॉल किया, वायु देवता को बुलाया, तो भीम आए। अभी वायुपुत्र हनुमान भी है, वायुपुत्र भीम भी है, और हमारे जो आचार्यों में मध्वाचार्य इस वायुपुत्र, उन्हीं का अवतार है। मतलब वो इतने शक्तिशाली थे, अगर पैर रख दे जमीन पे तो हजारों लोग मिलके ना उठा सके। तो वायुपुत्र हमेशा वेगवान, शक्तिवान। फिर उन्होंने बोला कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो धन अर्जुन में सबसे आगे हो। तो अर्जुन इंद्र के पुत्र आए। जब चौथा पुत्र मांगने गए तो उन्होंने डेफिनेशन बताई कि 4 पुत्र मतलब स्त्री बन गई, मतलब जो डेफिनेशन आती है कुल्टा या वैश्य, ये डेफिनेशन उन्होंने बताई कि 4 पुत्र पे ये, 5 पुत्र पे ये। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो काफी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अच्छा। तो उन्होंने बोला अब तुम्हें 3 से ज्यादा चाहिए तो माद्री के पास जाओ। अच्छा। तो यहाँ पे वो, जैसे जो लोग मुझे बोलते हैं कि जो अभी आपने शुरू में बोला था कि हमेशा पुत्र प्राप्ति के लिए क्यों कार्य किया जाता है, उसका एक साधारण रीजन है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो स्त्रियां और जो वो उनका नंबर हमेशा ज्यादा रहता है सृष्टि में, वो एक नियम है सृष्टि का। क्योंकि ब्रह्मा का एक ही उद्देश्य है, सब लोगों को समझना चाहिए, ब्रह्मा का उद्देश्य है कि अच्छे जनसंख्या को बढ़ाना, मनुष्यों में धार्मिक जनसंख्या को बढ़ाना, ये उनका उद्देश्य है। तो ये हमारा दायित्व है कि अगर हम ब्रह्मा की सेवा जब कर रहे हैं तो ऐसे पुत्र और पुत्रियां करें, उनको इतना ज्ञान दें, उनके साथ इतना उनको पढ़ाएं लिखाएं कि वो ब्रह्मा के जो जो उनका उद्देश्य है उसको पूरा करें। उसी को धर्म कभी कभी बोला जाता है। तो हमारे यहाँ भगवान कृष्ण भी बोलते हैं भगवद गीता में कि जो धर्म के किससे जुड़ा हुआ काम है वो मैं हूं, बोलते हैं भगवान कृष्ण। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मैं उसको उसी से कनेक्ट करूंगा जो आपने पहला उत्तर दिया था कि जो पुत्र और पुत्रियों में, जैसे हम लोग बोलते हैं पुत्र ज्यादा चाहिए क्योंकि पुत्रियां हमेशा ज्यादा होती है दशरथ महाराज की। तो इस पे थोड़ा सा ये मैं इस पर एक चीज सप्लीमेंट करना चाहूंगा। इस पर एक चीज मैं सप्लीमेंट करना चाहूंगा कि एक आम जन में ये भी विचार चलता है कि पुत्र प्राप्ति का ही यज्ञ है अथर्ववेद में और ऋग्वेद के माध्यम से, और पुत्र प्राप्ति के ही यज्ञ हुए हैं और पुत्र प्राप्ति का ही प्रयास होता है। यह भी गलत है, यह भी मतलब पूर्णतः सत्य नहीं है। सत्य तो है, पूर्णतः सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि पुत्री प्राप्ति के लिए भी व्यवस्था है, पुत्री प्राप्ति के लिए भी यज्ञ है, और पुत्री प्राप्ति का भी पूरा व्यवहारिक रूप से दिया गया अथर्ववेद में। मतलब ये मतलब थोड़ा सा आम प्रचलन में जो चीज ज्यादा आवश्यक हो गई
उस युग के अंदर उसकी व्यवस्था आ गई। अब जैसे कि आम जन को मनोज जी, ये इधर मैं उसको जोड़ूंगा कि ब्रह्मा का उद्देश्य क्या है। ब्रह्मा का हाँ वो उद्देश्य तो मतलब इसीलिए पुत्र ऋषि यज्ञ किए जाते हैं। जैसे ऋषि सिंह ने श्री राम को बुलाने के लिए जो दशरथ के लिए यस यज्ञ किया, वो इसलिए किया कि धर्म, भगवान कोई ऐसे तो नहीं आएंगे। अगर मोदी जी को भी आप इनवाइट करना चाहेंगे, इनविटेशन भेजना पड़ेगा, 4-5 रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, उसके बाद वो आएंगे। तो हम्म विष्णु जब अवतार लेते हैं तो उनके लिए भी यज्ञ किए जाते हैं। बड़े और बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, अगर उनको आपको बुलाना है पृथ्वी पे, तो उनके लिए ही हम्म इस तरह के आवाहन किया जाता है। इसको आवाहन बोला गया। प्लीज हम्म। कंटिन्यू, प्लीज हाँ बोलिए। मतलब मेरा सिर्फ उसमें ये कहना था कि दोनों के उद्देश्य भिन्न है, और जैसे उस उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग को समझने के लिए शिव पार्वती की कथा में भी हम जा सकते हैं कि शिव की कहाँ आवश्यकता हो जाती है और पार्वती की कहाँ आवश्यकता हो जाती है। और आपकी और मेरी बहुत प्रचलित जो हम लोगों के चर्चा में हमेशा आता है वो राम कथा। तो श्री राम के उद्देश्य प्राप्ति का माध्यम सीता जी ही बनती है। मतलब जो श्री राम के अवतार का जो जो उनके युग का जो कार्य है, उस कार्य करने के लिए देखा जाए तो माध्यम सीता जी बनती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि दोनों के अपने अपने क्षेत्र है और अपने अपनी उद्देश्य हैं, और एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व नहीं है। अगर कौशल्या नहीं होती तो श्री राम नहीं होते, दशरथ से तो श्री राम हो नहीं सकते। तो ये भी एक फीलिंग है। मेरा कहने का मात्र इतना है कि पुत्री प्राप्ति के लिए भी उतने ही प्रयास किए जाते थे। हाँ, युद्ध के लिए, तो वैसे विषपला जो है उसका भी वर्णन आता है ऋग्वेद में। एक इंद्रसेना का वर्णन आता है। इंद्रसेना भी एक ऋषिका है, मंत्र दृष्टा है। मुद्गल की, ऋषि मुद्गल की पत्नी के रूप में है वो। उन्होंने कई युद्ध में भाग लिया है, और एक युद्ध में तो उन्होंने अपने पति की रक्षा भी की। और विषपला की तो पैर भी कट जाते हैं युद्ध के अंदर, तो अश्विनी कुमार उनका एक नकली पैर लगाते हैं, इसका भी वर्णन है। एक ही दो उदाहरण है कि युद्ध में जाती थी उस युग की महिलाएं। मगर ये इतना कहना पर्याप्त है कि मतलब उस युग की महिलाएं नहीं जाती थी, ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। जाती थी, आवश्यकता होने पर जाती थी। अब जब नारियों की बात हो ही रही है तो एक क्षेत्र और छूटता है कि अब जैसे हमने दर्शन की बात तो कर ली कि उर्वशी दर्शन में थी, और इंद्र को इंद्र बनाने में इंद्राणी का बहुत बड़ा हाथ है। अब आप देखिए, इसीलिए कई जगह इंद्र को सचिपति कहा जाता है। मतलब ये आप सनातन की खूबसूरती देखिए आप, कि इंद्र को भी सचिपति कहा जाता है, मतलब उनको भी पत्नी के नाम से जोड़ा जाता है। अगर आप ज्ञान की बात की आपने तो मैं और याद कर रहा हूं कि अगस्त ऋषि के साथ लोपामुद्रा की बात की जाती है। हाँ, एक ऋषि का बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रह्मजाया। तो ये जो आप पुरुष और नारी की बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा याद आ रहा है। ब्रह्मजाया जी ने नारी और पुरुष के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान इवन देवताओं के गुरुओं को भी दिया है। मेरा ख्याल है वो शायद 10वां मंडल है, और अदिति ने तो मेरा ख्याल है, ऋषि अदिति ने तो शायद 4थे मंडल में इसका ज्ञान दिया। जो इंद्र की माता है अदिति, इंद्र के निर्माण में, इंद्र की चरित्र निर्माण में, इंद्र की पद स्थापना में, इंद्र को इंद्र बनाने में जो अदिति की भूमिका है वो 4थे मंडल में स्पष्ट कर दी जाती है। तो इनके इनके इन संवाद से, इनके इन मंत्रों से, अदिति के मंत्र से, ब्रह्मजाया के मंत्र से, ये जो हमारे मन में ये अभी नर और नारी को लेके जो थोड़ी बहुत भ्रम पैदा हो रहा है, उसका स्पष्टीकरण दे देते हैं। और लोपामुद्रा तो एक जगह अगस्त्य जी को बहुत सुंदर उदाहरण देती हैं कि नर और नारी का संपर्क, विवाह या किसी भी तरह का संबंध उनके गुण और कर्म के हिसाब से होना चाहिए, तभी वो सफल हो सकता है। मतलब देखिए उस युग में ये सब बातें हो चुकी थी। तो ऐसा कोई क्षेत्र मुझे याद नहीं आ रहा है जिसमें नारी का योगदान नहीं है वैदिक काल में।
लेकिन दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। अब अगर मान लीजिए कोई भी हमारे किसी भी गुरुकुल में गुरु माता का अपना एक रोल होता था और ऋषि का अपना रोल होता था। हमारे यहाँ कोई भी ऐसे कोई गलत कंसेप्ट है कि सन्यासी है मतलब ये गृहस्थ में नहीं है, ये भी एक गलत विचार है। हर एक ऋषि के साथ, यहाँ तक तो मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इवन अत्रि ऋषि के साथ भी, अंगिरस ऋषि के साथ भी, कच्छिवत ऋषि के, इन सबकी पुत्रियां जो है बहुत विशिष्ट ऋषिका हुई है। मतलब ऐसा कोई कुल, कोई ऐसा ऋषि वंश मुझे नहीं दिखाई देता जिनकी कोई ना कोई पुत्री ने, कोई ना कोई सुता ने महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र में नहीं दिया होगा। तो यह सब हमने जहां चर्चा प्रारंभ की थी कि उस युग की नारी किस स्तर तक जाकर, मुझे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं दिखाई दे रहा जिसमें उनका योगदान नहीं है। जी आदित्य भाई। जो विमेन राइट्स के बारे में बात होती है कि नारियों का अधिकार, ये अगेन एक पाश्चात्य देश का टॉपिक है, क्योंकि आज भी एक जैसे अगर मैं तो खुल के बात करता हूँ, क्योंकि चर्च में हमेशा महिलाओं को ऑब्जेक्ट माना गया है, एक एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं आपको डेली बोल सकता हूँ क्या क्या होता है आजकल। कोई भी नारी जो है चर्च में बात नहीं कर सकती, अभी भी नहीं कर सकती 99% चर्चेस में। 1% है, देवी है ही नहीं उनके यहाँ। नहीं, वो एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। यस। और दूसरा है जो, अभी इसको थोड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, कि जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है वो इसी आधार पे बनी है कि अगर नारी को परिवार से अलग कर दिया तो, जी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को समझने का आवश्यकता है लोगों को, अब्राहमिक थॉट प्रोसेस को। अगर आपने सब लोगों को अलग अलग कर दिया तो सभी लोग अलग से खर्चा करेंगे पैसे का, सब कुछ अर्थ संचयन। अभी अर्थ संचयन जो शब्द भगवान कृष्ण ने यूज किया भगवद गीता में, उससे सब कनेक्टेड है। ये आसुरिक प्रवृत्ति है और बिल्कुल। अल्टीमेट बेनिफिट है अर्थ संचयन। बस भगवान बोलते हैं सब कुछ अर्थ संचयन के लिए है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट खर्चा कर रही है अपने ऊपर, ऐसा नहीं कि हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, श्री सीता मैया जब गई श्री राम के साथ, पूरे गहने थे उनके शरीर पे, बालियां थी उनके, नथने थे, सब कुछ था, अंगूठी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रावण ने उतारे नहीं, छीने नहीं, क्योंकि रावण के पास तो बहुत ज्यादा था, वो सोने की लंका में रहता, उसने वो उनको छीना नहीं कभी भी। और जब हनुमान मतलब 10 वो करीब 11-10 महीने श्री राम के रावण के चंगुल में रही वो, जब हनुमान जी को मिलने आए 11वें महीने में, तब उन्होंने देखा कि साड़ी जो है फीकी पड़ गई है, उनकी सुनहरी साड़ी। तो मतलब रावण ने जेवर नहीं छीने, क्योंकि उसके लिए उसका कोई वैल्यू नहीं था इतना, उसके पास इतने ज्यादा थे। अब वो उसकी 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 हिम्मत भी नहीं थी टच करने की, ये भी आप याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, उसको श्राप था, उसको श्राप था। और वो छू सीता, नहीं सकता था, छू नहीं और सकता था सीता वो। और सीता मैया अगर खुद चाहती, खुद निकल सकती थी, उनके पास इतनी शक्ति थी। यस। और लेकिन वो वेट कर रही थी कि श्री राम ही उनको बचाए, ताकि श्री राम की और महिमा बढ़े। आपको याद दिला दूं, आप अब हम फिर आपके महत्वपूर्ण टॉपिक पे आ गए। इवन हनुमान जी को मना करती हैं। यस। हनुमान जी जब उनसे कहते हैं कि आप कहे मैया तो मैं आपको अभी उठा के ले चल सकता हूँ। आप देखिए, आपने तो बड़ा सुंदर, अब सीता जी के से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई रोल मॉडल हो नहीं सकता। हो नहीं वो सकता। कहती है, मैं सोचिए जिस आदमी की जान खतरे में है, कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये कोई आदमी कह सकता है अरे यार ये तो आज की युग की कोई नारी कह सकती है अरे यार ये तो, भाई साहब उसके लिए विल पावर चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए डिसीजन माइंड चाहिए, काम एंड क्वाइट चाहिए, आपके गोल परिपक्व होना चाहिए, और पति के प्रति विश्वास और प्रेम होना चाहिए। ऐसे आप जीवन में, वो कहते हैं ना, वो दो में से अगर आपने एक चीज को निकाल दिया है जो आप बात कर रहे थे, मुझे बड़ा दुख होता है। जिस चीज को नेचर ने बनाया एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री अर्धनारीश्वर, उसको आपने दो डिवीजन में बांट कर वो दोनों ही डेड कर दिए। करेक्ट, करेक्ट। दोनों की जीवंतता जो है वो समाप्त कर दिया समाप्त आपने। कर दी। इसलिए हमारे संधि विवाह विच्छेद का कंसेप्ट ही नहीं है, नहीं, डाइवोर्स की वर्ड शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ। बिल्कुल नहीं।
और दूसरा उदाहरण है दुष्यंत और शकुंतला का। यहाँ पे शकुंतला बोलती है दुष्यंत को, और मैं इसको एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बोलता हूँ कभी कभी, लेकिन शकुंतला बोलती है कि मेरे में इतनी शक्ति है कि तुम्हारे सिर के 1000 टुकड़े कर सकती हूँ। अभी दुष्यंत महाराज का पोजीशन सम्राट है, विश्व के सम्राट है। युधिष्ठिर दुष्यंत के बाद भरत महाराज हुए, भरत महाराज के बाद युधिष्ठिर, ये तीन ही हुए। उनके पहले पृथु, मतलब उसके बीच में कोई ज्यादा सम्राट हुए नहीं। मंदाता में भी मंदाता हो सकते हैं, एक मंदाता, लेकिन यस, दुष्यंत का कंपैरिजन कहीं नहीं है। अब ये दुष्यंत महाराज को बोल रही है कि ये तुम्हारा पुत्र है, मैं चाहूं तो तुम्हें खत्म कर सकती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप ये हमारा पुत्र है, इसका पिता यस। होना आवश्यक है। तो यहाँ पे करुणा भी दिखाई, शक्ति भी दिखाई, ज्ञान भी दिखाया, तीनों चीज दिखाई शकुंतला देवी ने। और सीता मैया ने भी तीनों चीज दिखाई, क्योंकि हनुमान की जो भाषा है वो वेदों में पारंगत है। उनकी भाषा से ही पता लगता है, भगवान राम स्वयं बोलते हैं हनुमान को कि आपके बोलने के ढंग से पता लग रहा है कि आपने सही वेदों का अध्ययन किया हुआ है। तो दोनों, तो अभी सीता मैया को कोई साधारण व्यक्ति बात नहीं कर सकता, इसीलिए हनुमान को भेजा गया है, क्योंकि वेदों में पारंगत हैं, स्वयं पंडित हैं। तो इट टेक्स वन टू नो वन, इंग्लिश में बोलते हैं कि अगर सीता मैया के सामने किसी को भेजना है, इतने करोड़ों वानर थे, सुग्रीव थे, किसी को नहीं भेजा, सिर्फ हनुमान को भेजा। सुग्रीव बोलते सिर्फ हनुमान को भेजिए। तो वहां पे एक और चीज पता लगती है कि सीता मैया स्वयं ही पारंगत है वेदों में। तो वही भाषा, क्योंकि बोलने के तरीके से पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। और वेद पढ़े लिखे का आस्तिक्यम जो शब्द है हमारा, इसी के ऊपर आधारित है। आस्तिक्य मतलब वेद शास्त्रों में अध्ययन। थोड़ा इस पे ऐड करिए प्लीज। आपने ये जो उदाहरण शकुंतला का दिया और इस तरीके सीता मैया का भी दिया, और मतलब आपने शकुंतला का और दुष्यंत के लिए दिया, उसको मैं ऐड करता हूँ एक बहुत, क्योंकि हमारी बात, आपका प्रारंभिक बिंदु जो है वो वेद में नारी का था, तो मैं उसी को केंद्रित करने का प्रयास करता हूँ। मुझे एक बड़ा सुंदर उदाहरण याद आ रहा है, रोमसा का। आपने नाम सुना होगा शायद, ऋषिका रोमसा। हम लोग वैसे तो गलत शब्द कह रहे हैं, ऋषिका, लेकिन वो आम जन को क्लेरिफाई करने के लिए कि वो एक ऋषि हैं, लेकिन स्त्री ऋषि हैं। तो रोमसा के प्रति कथा में ये कहा जाता है कि उनके शरीर में रोम थे बहुत सारे, तो उस रोम के कारण उनको नाम उनका रोमसा था। तो ऐसा कथा में कहा जाता है। इसमें संदेश है, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि उनके वैवाहिक जीवन में कुछ एक रुकावट आती है इसके कारण, इस रोम के कारण। तो कथाओं में ये, मतलब हमारे यहाँ कथा मतलब कल्पना नहीं है, ये एक्चुअल में घटित सारी बातें। वो अपने आप को तपस्या में इतना लीन कर लेती हैं, इतना उच्च स्तर के दार्शनिक स्तर पर ले जाती हैं, कि रोमसा का नाम ये बन जाता है कि जहां वेदों के कई रोम हो, कई ब्रांचेज हो, कई भाव हो, कई स्तर हो, कई इसमें सूक्ष्मता हो, कई उनके मार्ग हो, रोमसा का अर्थ इस तरीके से प्रचलित हो जाता है। उस स्तर पे वो अपने तपस्या को ले जाती हैं, और उनके पति को फिर उन्हें आदर पूर्वक स्वीकार करना पड़ता है, और उनका वैवाहिक जीवन पुनः स्थापित होता है। तो हमारे यहाँ तो सत्यवान की कथा है, ये रोमसा की कथा है। मैंने आपको मुद्गल पत्नी इंद्रसेना की कथा बताया, वो अपने पति के लिए लड़ जाती है, और वो अपने पति के लिए लड़ जाती है, और पति से भी वाद विवाद करती हैं। ऐसा भी नहीं है कि वधि से वाद विवाद शब्द तो फिर गलत हो जाएगा, पति से भी शास्त्रार्थ करती हैं। लोपामुद्रा और अगस्त्य के बीच में काफी अच्छी चर्चा है, कि संतान उत्पत्ति को लेकर चर्चा है, कि कैसे उस उत्पत्ति होना चाहिए, कब होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। तो ऐसा रोमसा के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। आपने उर्वशी की जो प्रारंभिक किया था उससे समझ सकते हैं। और तो और आप देखिए, पुनः यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ऐड ऑन करना चाहूंगा, कि जो हमारी इंद्र की पत्नी इंद्राणी जो सची पलोमी है, वो असुर राजा की पुत्री हैं। आदित्य भाई, वो असुर राजा की पुत्री हैं, और वो इंद्र के लिए असुर राजा से भी बढ़ जाती हैं। अब आप देखिए, एक असुर राजा की लड़की का इंद्र की पत्नी बनना, ये एक संदेश है। और उस इंद्र की पत्नी का अपने इंद्रपति के लिए युद्ध में जीतने के लिए अपने पिता के समकक्ष खड़ा हो जाना, ये दूसरा संदेश है।
तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसके माध्यम से आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने युग में अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, कहीं पर भी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। जो आप बार-बार ये जो शब्द यूज़ करते हैं, ये माइथोलॉजी वालों ने जो ये शब्द विवाह विच्छेद, जो डाइवोर्स का कांसेप्ट है, वो हमारे यहाँ कहीं नहीं है। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है। सब तरह की मानवीय समस्याएँ तो हैं, मानवीय समस्याओं की कमी नहीं है, मानवीय समस्याएँ तो हैं, लेकिन वो मानवीय समस्याओं में कहीं पर भी डाइवोर्स का कांसेप्ट नहीं है। छोड़ने का कांसेप्ट नहीं है। छोड़ने का भी अगर कहीं एक-दूसरे से मनमुटाव भी दिखाया गया है, तो उसके संदेश दिखाया गया है कि आपस में रियूनियन कैसे हुआ? हमारे यहाँ ये नहीं कि इसको छोड़ा, उसको पकड़ा, उसको छोड़ा, उसको पकड़ा और दोनों अलग-अलग ज़िंदगी जी रहे, नहीं। वो अगर कोई अहिल्या का उपाय होता भी, तो अहिल्या ने अपना तप करके फिर अपने को स्तर उच्चतम स्तर में देवत्व प्राप्त करती हैं। अगर अहिल्या का कोई आदमी अचानक उदाहरण ले आए, राम कथा के माध्यम से कि अहिल्या के साथ क्या हुआ था, तो अहिल्या एक संदेश है। लेकिन अहिल्या का भी लास्ट में रियूनियन होता है भगवान राम के माध्यम से, अपने पति ऋषि उनके द्वारा। तो आखिरकार तो रियूनियन हुआ है ना उनका अहिल्या का, अलग तो नहीं हुए ना फाइनली। तो आदित्य भाई, ऐसे कोई उदाहरण नहीं है जहां पर हमारे इसीलिए समाज कल्याण, परिवार कल्याण, विश्व कल्याण का कंसेप्ट है, और कल्याण होता भी था। जब तक आप एक दूसरे के प्रति पूरी तरीके से समर्पित नहीं होगे, एक दूसरे के भावों को नहीं समझेंगे, एक दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति का मार्ग नहीं बनेंगे, आपके पति का क्या उद्देश्य है उसकी पूर्ति का माध्यम बनेगा पत्नी, और पत्नी के उद्देश्य क्या है, पति उसका माध्यम बनेगा, तभी दोनों का मोक्ष प्राप्ति होगी। अगर दोनों कंपटीटर होंगे, प्रतिस्पर्धी होंगे, अरे भाई तेरे को इतनी सैलरी मिल रही है, मुझे भी इतनी मिलनी चाहिए, वो ये नहीं सोचते कि दोनों को एक जैसी मिल जाएगी तो आनंद आएगा। तो ये कंपटीशन की भाई, अगर आपको इतनी डिग्री मिल गई तो मुझे भी डिग्री मिल जाना चाहिए, ये हमने प्रतिस्पर्धी बना दिया एक दूसरे को। तुम पैंट पहन रहे हो तो मुझे भी पैंट पहनना चाहिए, तुम अगर गाड़ी चला रहे हो तो मुझे भी गाड़ी चलाना चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होनी चाहिए। आपको गाड़ी चलाना चलाइए, आपको शौक है बिल्कुल करिए, आपको घुड़सवारी करना है घुड़सवारी कीजिए, लेकिन प्रतिस्पर्धा के रूप में मत कीजिए। क्योंकि आपका पति करता है इसलिए आपको करना है। अगर पत्नी ने बहुत सारी वजह ड्रेसिंग सेंस की वो किए तो पति भी यही काम करने लगे क्योंकि पत्नी कर रही, यही गलत। आपको अगर रहना है तो ऋग्वेद के अंदर, उस युग के अंदर बड़े सारे उदाहरण है कि आभूषण जो है पुरुष भी पहना करते थे, सौंदर्य का कार्य पुरुष भी क्या करते थे, लेकिन कंपटीशन की भावना नहीं थी। ये जो प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा कर दी गई ना आज के युग में, ये नारीवाद नारी का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तो आज अंत में ये लाइन कहना चाहूंगा, नारीवाद ने नारी को जितना नुकसान किया है, उतना नुकसान तो शायद मध्य युग में आक्रांताओं ने भी नहीं किया। जैसे बहुत सारे लोग हैं प्रश्न पूछते हैं कि इतने राजाओं की इतनी पत्नियां क्यों थी? दशरथ महाराज की 3 पत्नियां मुख्य थी, उनकी 2 अलग पत्नियां थी, और फिर अनेक अनेक स्त्रियां थी, उनकी पत्नियां क्यों थी? हमारे युग में ऐसा प्रश्न पूछते हैं। और दूसरा एक और प्रश्न आता है, मैं दोनों को एक साथ कंबाइन करता हूँ कि तो आपने पुत्रऋषि यज्ञ के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया कि अच्छी आत्मा को बुलाने के लिए पुत्रऋषि यज्ञ किया जाता है। वो सिर्फ पुत्र को प्राप्त करने के लिए नहीं, वो अच्छे ऋषियों को पृथ्वी बुलाने के लिए किया जाता है। और तो ये जो एक ये हो गया उदाहरण कि इतने सारी रानियां क्यों थी, एक पहला प्रश्न हमारे शास्त्रों में। और दूसरा है कि नारियों को महलों के अंदर पर्दों के पीछे क्यों रखा जाता था? मतलब अंतःपुर की बात होती है, अयोध्या में अंतःपुर है, हस्तिनापुर में अंतःपुर है, ऐसे करके अनेक अनेक उदाहरण है अंतःपुर में क्यों रखा जाता है, जबकि वो स्वयं सभी के सभी नारियां युद्ध लड़ सकती हैं, उनको ये सबको प्रशिक्षण होता है। जैसे कोई ये बात ध्यान नहीं करेगा कि सीता मैया जब छोटी थी, वो एक खंजर रखती थी अपने पास, खंजर। लेकिन शादी करने के बाद उन्होंने बोला इन श्री राम को मेरी रक्षा का दायित्व है, वो मेरी रक्षा करेंगे। तो दूसरा प्रश्न आता है कि कभी हम लोग बोलते हैं पिता जब कन्या ना छोटी हो तो पिता का दायित्व है,
जब वो बड़ी हो जाए तो पति का दायित्व है, और जब बूढ़ी हो जाए तो पुत्र का दायित्व है। तीनों अवस्था में दायित्व बदलता रहता है। ये क्यों? इस पे लोग पूछते हैं। इस पे आप क्या उत्तर देंगे? मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा आपके उत्तर के बाद। हाँ, वेल आदित्य भाई, बहुत सुंदर सवाल है, और इस पर मैं व्यवहारिक रूप से जवाब देना चाहूंगा। वेल, बहुपत्नी का जो कंसेप्ट है वो क्यों था, उसके बहुत सारे रीजन आप दे सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको ये देखना पड़ेगा कि राजाओं के अतिरिक्त बहुपत्नी का कंसेप्ट नहीं था। ये भी राजाओं में ही था, और ये राजाओं को भी ये बहुत अच्छे से स्वीकार नहीं किया जाता था। इसीलिए तो श्री राम माने जाते हैं। श्री राम, अदरवाइज आप ध्यान से देखें तो रघुवंश में श्री राम के जैसे महान चरित्र के वाले मर्यादा पुरुषोत्तम कई हुए हैं, लेकिन उन मर्यादा पुरुषोत्तम में भी उत्तम श्रेष्ठ श्री राम क्यों है? ये पत्नी के कारण, एकमात्र सीता और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। दूसरा चीज जो आपने बात ये की, इसके और भी रीजंस हो सकते हैं। इसके कई कई राजनीतिक रीजंस भी होते हैं, कई सामाजिक रीजंस भी होते हैं, सामरिक भी होते हैं, अस्त्र शस्त्र के संदर्भ भी होते हैं। और जैसे चाणक्य के युग में भी चंद्रगुप्त के साथ उन्होंने, चाणक्य ने इसकी व्यवस्था की थी कि राजाओं के विवाह के द्वारा कई राज्यों से संबंध संपर्क स्थापित किया था। लेकिन ऋषियों में, आम जन में बहुपत्नी विवाह का आम रूप में कोई उदाहरण उस युग में भी दिखाई नहीं देता। कम से कम बहुत आम रूप में नहीं दिखाई देता। किसी भी बड़े बड़े ऋषियों में, चाहे वो अगस्त हो, चाहे वो भरद्वाज हो, चाहे वो वशिष्ठ हो, चाहे वो अभी मैं आपकी भृगुवंशी की बात कर रहा था, कहीं पर भी आपको ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। और ये आदर्श उदाहरण है, ये ज्यादा फॉलो किए जाते हैं। इनके द्वारा ही समाज का संचालन होता था। राजा के द्वारा सिर्फ सत्ता का संचालन होता था, जीवन के आदर्श ऋषियों के गुरुकुल के माध्यम से होता था। और इन गुरुओं के जीवन के आदर्श बहुत उत्तम और उच्च शिखर पे इनके होते थे। गुरु मतलब उनका जीवन के हर हर छोटी छोटी बातों के लिए उनकी संभव होती थी। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी मैं पिछले कुछ दिनों पहले कहीं पढ़ रहा था कि धर्म सभा होती है ही वंश का। है ही वंश के साथ जब बहुत अत्याचार बढ़ जाता है, ये है ही वंश वही है जो रघुवंश के भी असित राजा को युद्ध में हराते थे। रघुवंश में एक ही बार हार हुई है पूरे रघुवंश के 100 अग्निवर्ण तक में, वो है राजा असित का। राजा असित है ही वंश से हारते हैं, और वो जंगलों में, हिमालय में रहते हैं, और वहां सगर के जन्म होता है। वो एक अलग कथा है। तो ये है ही वंश के अत्याचार से परेशान होकर ऋषियों की एक धर्म सभा बुलाई जाती है, जहाँ वशिष्ठ, अत्रि, कश्यप और गौतम और भृगुवंशी सारे इकट्ठा हो। वहां पर सत्यवती भी उपस्थित रहती हैं, और सत्यवती भी अपनी तरफ से अपनी राय रखती हैं, और सत्यवती के कथन, इनफैक्ट रेणुका भी पहुंच। तो ये सत्यवती के कथन को सब लोग बहुत उद्देश्य से पूर्ण ढंग से देखते हैं, और वही वो उनका फाइनल डिसीजन होता है। कहने का तात्पर्य ये कि जो अंतःपुर की कल्पना है, ये राज परिवार के भौतिक और विलास की व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन किसी और व्यवस्था में ऐसा नहीं है। कोई पर्दा प्रथा मुझे नहीं लगती, क्योंकि पर्दा वाला कोई कंसेप्ट अंतःपुर तो हो सकता है, लेकिन पर्दा को, उसको पर्दे से नहीं जोड़ सकते हम। क्योंकि उस युग की गुरु माताएं सब धर्म सभा में जाया करती थी। सारी की हर दूसरे परिवार की, हर कर्म, दूसरे कर्म प्रधान परिवारों की भी स्त्रियां स्वतंत्र थी। और जहां तक भाई राजा की बात, तो आप ध्यान से देखिए, रघुवंश में भी, इवन रामायण में भी आपको दशरथ की पत्नियों का भी राज परिवार में, राज शासन के अंदर डिस्कशंस होते थे। सीता भी उपलब्ध होती थी। तो अंतःपुर मुझे ऐसा लगता है कि उनके व्यक्तिगत जीवन के निर्वहन के लिए, क्योंकि वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में है वो व्यक्ति, तो उनके साथ बहुत सारे लोग सदा जुड़े रहते हैं। तो उनकी एक व्यक्तिगत जीवन, उनका अपना बहुत ही निजी जीवन के लिए, एकांत के लिए भी एक स्थान होना चाहिए। इसके कारण से शायद वो अंतःपुर की व्यवस्था का उत्पन्न हो रहा। अदरवाइज मैं ऐसा कोई पर्दा प्रथा सनातन में मध्य युग से पहले नहीं देखता।
राजाओं के साथ सिर्फ अंतःपुर होता था। उसका कारण मैं व्यवहारिक रूप से शायद इसको नोट, क्योंकि गुरु माताएं तो गुरुकुल के अंदर आम शिष्यों के लिए आम उपलब्ध होती थी। वो तो एक तरह से माता ही होती थी, शिष्यों के लिए वो हमेशा उपलब्ध होती थी। गुरु माता का उन हर शिष्य के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता था। वो उनकी धर्म सभाओं में उपस्थित होती थी। इसके तो अनेक उदाहरण है। तो दूसरे प्रश्न का आपको मैंने जवाब दिया, अंतःपुर वाला। जहां तक रही बात ये आपने खंजर वाली बात कही, इसके भी उदाहरण कई मिलते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आपने अभी सीता जी का बताया कि जब इक्ष्वाकु वंश की रेणुका जी के साथ जमदग्नि का स्वयंवर हो रहा है और सारे राजाओं को छोड़कर रेणुका जी इक्ष्वाकु वंश की राजकुमारी, सोचिए आप, जब ऋषि जमदग्नि को वर डालती हैं, माला डालती हैं, तो कई राज परिवार के राजकुमारों के तलवार खिंच जाते हैं। तो वहां एक बहुत महत्वपूर्ण संवाद है। जो रेणुका जी है वो अपनी सखी से शस्त्र मंगाने का आंखों से इशारा करती हैं। उस वक्त जमदग्नि उनके हाथों को पकड़ के कहता है कि मैं पर्याप्त हूं। और उस सीन में, ये सीन को मैं रामायण से जोड़ रहा हूं, उस वक्त विश्वामित्र नहीं बने रहते हैं, विश्वरथ होते हैं। वो जमदग्नि के साथ उस स्वयंवर में उपस्थित होते हैं और वो भाग कर आते हैं और वहां खड़े हो जाते हैं, जमदग्नि और अपनी रेणुका जी की सुरक्षा के लिए विश्वरथ, जो तब तक विश्वामित्र नहीं बने हुए होते हैं। तो लेकिन इन दोनों के आने से पूर्व जब तलवार सबकी निकल चुकी होती है, तो रेणुका जी अपनी सखी को इशारा करती हैं कि मेरा अस्त्र लाओ। ये प्रमाणित करता है कि उस युग की महिला शस्त्र और शास्त्र दोनों से निपुण थी और स्वतंत्र थी और युद्ध कला से भी वो जानती थी। ये आपको मैंने सीता जी के साथ साथ एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आदित्य भाई। तो बहुत ही अच्छे उदाहरण आपने रखे, और मेरा एक ही उसमें एडिशन होता है, क्योंकि अंतःपुर में रखने की प्रथा ये एक एक तरीके का स्त्री का सम्मान है कि अभी जब तक पुरुष है तो आपको अपनी रक्षा का दायित्व मेरा है, लेकिन अंतःपुर की सुरक्षा स्त्री मतलब शरीर के सोल्जर्स ही करते थे। इनफैक्ट युधिष्ठिर महाराज की एक बॉडीगार्ड टुकड़ी थी जो स्त्री की बनी हुई थी, स्त्रियों की बनी हुई थी, कि जो क्योंकि उनको युद्ध कला में उनको ये मतलब एक पारंगत होती, एक तरीके का कि वाच, शस्त्र, शास्त्र तीनों में। तो अंतःपुर में इसीलिए रखा जाता था, ये राजा के लिए सम्मान का विषय था कि उसका अंतःपुर सुरक्षित है। पहली बात ये है। और दूसरा, अनेक स्त्रियां रखने का उनका एक दो तरीके का दायित्व शास्त्रों में लिखा हुआ है। दूसरे देशों से संधि बनाना, दूसरे देशों से रिश्ता बनाना, राजनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध, एक वे दूसरा व्यक्ति। इसलिए आप देखेंगे एक कैकेयी से रानी है, और एक जो है कौशल राज से है, और तीसरी जो है विंध्याचल से है। तो विंध्या से, तो तीनों रानी अलग अलग प्रांत की हो गई। तो ये राजनीतिक संबंध बन गए। यही धृतराष्ट्र का है, एक गंधार से है, और उनकी और भी अनेक रानियां हैं। एक गंधार से अनेक रानियां हैं धृतराष्ट्र की, तो और एक बाकी प्रांतों से है। एक ये भी एक संबंध है। अर्जुन की कितनी सारी रानियां हुई। मैंने वही कहा था कि राजनीतिक है, सामरिक है, दायित्व है, दायित्व है, क्योंकि और उनके पास रिसोर्सेस भी है। क्योंकि अगर आप हम लोग तो साधारण व्यक्ति तो एक ही को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो कंपैरिजन करना अनावश्यक है इधर। लेकिन और इसके अलावा किसी और वर्ण व्यवस्था, समाज व्यवस्था के किसी और वर्ण में, परिवारों में नहीं देखेंगे आप ये। नहीं, ज्यादा राज परिवार को, राजाओं को छोड़कर किसी अन्य के लिए ये आमतौर पे नहीं देखा जाता। हाँ, खास करके ऋषियों में नहीं है ऐसा। और छोटे, जैसे पहले जो होता था, राज्य, राष्ट्र, जनपद और फिर पंचायत, ऐसे करके 4 विभाग होते थे। तो हर लेवल के राज्य पे ये दिखेगा, ये प्रथा थी। लेकिन पर्दा प्रथा, लाइक आपने बिल्कुल सही बोला, कभी नहीं थी वैदिक संस्कृति में। ये पर्दा प्रथा फोर्स की गई तालिबान जैसे लोगों के द्वारा। बिल्कुल, ये वही मानसिकता चल रही है जो छठवीं सदी से चल रही है, वही मानसिकता है। ये तो इवन विक्रमादित्य के समय में भी नहीं थी। नहीं। अभी मतलब आज की अभी के विक्रमादित्य और चाणक्य, अभी जो हार्डली 2000 साल पुराने वाले लोग हैं, इनके युग में भी नहीं थी। उनके जमाने की आप चित्रकला को देखिए, आपको कालिदास के वर्णन में कहीं पर भी आपको पर्दा पता नहीं दिखाई देगी। जो कालिदास ने अपना वर्णन किया है, चित्रण किया है, उसमें कहीं भी नहीं है। आप देखिए वहां तो कामशास्त्र उच्च स्तर पर है।
अभी जैसे उत्तरा की बॉडीगार्ड्स के बारे में बात होती है, उत्तरा की जो जी। उत्तरा के बॉडीगार्ड्स में तो बहुत सारी स्त्री बॉडीगार्ड्स थी उत्तरा के हाँ, बॉडीगार्ड्स में। और सुभद्रा की बॉडीगार्ड्स बहुत सारी स्त्री थी, बहुत सारी स्त्री थी। सीता मैया की बॉडीगार्ड्स जो थी अंतपुर में सभी स्त्री थी। तो ये कहना कि वो अ, अगर अगर सैन्य शक्ति उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसका मतलब समानता मानी जा रही है सैन्य शक्तियों में। ऐसा नहीं कि उनको छोटी तलवार बिल्कुल, दी दी। घुड़सवार धनुर्विद्या दोनों को दी जाती थी। और ये सभी जो विद्याएं हम लोग आजकल नहीं सिखाते अपने बच्चियों को। ये सिखाना आवश्यक है, आजकल घुड़सवारी। तो हम लोग कुछ भी नहीं सिखाते, कुछ भी नहीं सिखाते। आजकल तो हम उनको सिर्फ नौकर बनाते हैं, एक नौकरी दिलवाने के लिए। हाँ, उनको बारबी डॉल दे देते हैं, इस तरह की चीजें दे के उनको फुसलाने की कोशिश करते हैं। हम लोग स्वयं ही उसके जिम्मेदार हैं कि हम अपने शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे हैं और अपने बच्चियों को ये सब नहीं सिखा रहे हैं, हम जबकि तो वही मट्टी में नहीं खेलने देते हैं, मट्टी के शरीर को मट्टी में नहीं खेलने देते हैं। ये भूल जाते हैं कि उस मट्टी के शरीर को मट्टी में खेलने से शरीर और एनर्जाइज होता है, उसमें बेनिफिट्स होते हैं। हम तो उसको दूर करते हैं, सफाई कर। पता नहीं कैसा युग आ गया है भाई, मुझे तो कभी कभी बड़ा अजीब लगता है। और ये जो क्वेश्चन है यही लोग पूछते हैं जो अपनी बच्चियों को भी उस स्वतंत्रता नहीं देते। ये वही लोग पूछते हैं, ये वही लोग पूछते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं पूछता है। साधारण व्यक्ति को तो ज्ञान ही नहीं है। जी। लेकिन अगर आप इतना ज्यादा चिंतित हैं हमारे कि इतना ज्यादा स्त्रियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ पाश्चात्य देशों में इंडिपेंडेंस से क्या अचीव हुआ। नंबर वन, कॉस्मेटिक अकेलापन। इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अभी आप बोलते हैं ना, विमेन आर इंडिपेंडेंट, विमेन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, महिलाओं का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, अभी मूवमेंट ये चल रहा है। उससे क्या अचीव हुआ? शोषण बढ़ा, और कुछ नहीं हुआ। हम लोग को स्वतंत्रता हर चीज में देनी चाहिए, ना कि सौंदर्य में सिर्फ देनी चाहिए। शस्त्रों का पढ़ें, आज तक एक भी वुमेन फाइटर इन कॉम्बैट रोल इन अमेरिकन आर्म फोर्सेस इज नॉट देयर, एक भी नहीं है। कॉम्बैट में नहीं डालते उनको, उनको नर्स की तरह डालते हैं, असिस्टेंट के रूप में डालते हैं, गोला बारूद का उठाने के लिए डालते हैं क्रेन से, इसके लिए डालते हैं अमेरिकन फोर्सेस में। तो अगर अमेरिका इज द चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स, भारतीय लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग, तो उनको डालना चाहिए। उनको लेकिन एक भारत, प्रेसिडेंट तो पैदा करना चाहिए ना, एक अमेरिका ने आज तक एक लेडी प्रेसिडेंट तो नहीं पैदा कर पाया। लेकिन उसका विपरीत देखिए, भारत में विमेन जो है भारतीय सोल्जर्स में, देर इन कॉम्बैट रोल रानी लक्ष्मीबाई के समय से। और पहले से मैंने तो आपको इंद्रसेना का नाम बताया, वैदिक काल की। मुदगल स्त्री जो है, मुदगल पत्नी जो है, उन्होंने युद्ध लड़ा, उसका पूरा वर्णन है। और आपने भी एक लाइन कही ना, क्या मिला? मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बहुत ज्वलन समस्या है। नारी स्वतंत्रता, नारीवाद से नारी को अकेलापन मिला, असुरक्षा मिली, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। आप मुझे बताइए कि क्या कोई भी नारी सच में स्वतंत्र, इस तरीके की जो कंसेप्ट है, क्या सुखी रह पाई? क्या रियली में सुखी हो पाई? क्या सुख आप अकेले में, जीवन में अकेले प्राप्त कर सकते हैं? अगर नारी अकेले ही सुख प्राप्त करती, या नर ही अकेले सुख प्राप्त करता, तो ब्रह्मा जी को नर और नारी को पैदा करने का आवश्यकता ही नहीं थी ना। तो इसका मतलब आप तो ब्रह्मा जी से भी बड़े हो गए। जो आपके जन्मदाता हैं, जिन्होंने आपको क्रिएट किया है, उनके क्रिएशन को आप नकार रहे हो। तो आप तो कह रहे हो जरूरत ही नहीं है भाई, वो हम नर अकेले रहेगा, नारी अकेले रहेगी, हमें जरूरत ही नहीं एक दूसरे की, हम तो स्वतंत्र है। तो ब्रह्मा जी का कंसेप्ट तो स्वतंत्रता के लिए नहीं था ना। ये तो आप तो ब्रह्मा जी से ऊपर हो गए। क्यों आदित्य भाई? यही तो उद्देश्य है कि हम ब्रह्मा के भी बाप बन जाए। पॉसिबल नहीं है। उद्देश्य तो यही है, अल्टीमेटली अल्टीमेटली तो उद्देश्य यही है। हास्यास्पद है, हास्यास्पद है, दुखद भी है। बहुत दुखद है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, मैं आपको बताऊं, आपने अमेरिका में एक नोट कीजिएगा, मैं जब भी यूरोप और आगे की कई कंट्री में जाता हूं, एक पर्टिकुलर एज के बाद मैंने नारियों को बहुत फ्रस्ट्रेशन में देखा है। बहुत पहला ज्यादा। चीज। दूसरा चीज, आप नोट कीजिएगा ये बात, वहां आपको साइकेट्रिक पे प्रॉब्लम, मानसिक विकृतियां बहुत मिलेंगी। संतोष ही नहीं है जीवन में, हर आदमी युद्ध लड़ रहा आपस में, घर परिवार में। आपके अंदर एक बड़ा सुंदर उदाहरण फिर मैं आपको देता हूं। जब अभी मैं, चूंकि बात ऋग्वेद की और भगवंशी की चल रही, वहीं से मैं उठा रहा हूं। सीता के साथ तो बहुत सारे आते हैं, ये एक सीता मैया के साथ तो बहुत सारी सखियां जाती हैं। एक उदाहरण मैं भृगवंशी से देता हूं, क्योंकि सीता मैया राजकुमार के साथ जा रही है। जब
रेणुका जमदग्नि के साथ विवाह करके जा रही हैं, तो उनकी सखी साथ में जाने के लिए कहती है, तो जमदग्नि मना करते हैं। वो कहते हैं मेरी माता आपको सखी का कार्य करेंगी, आपको अकेलापन नहीं छोड़ेंगे। सीधा उद्देश्य, आप संबंध को जोड़ने का तरीका देखिए, एक फैमिली के कंसेप्ट को समझिए आप, कि सास और बहू के बीच के रिलेशनशिप को इंटैक्ट करने की, ये तभी तो आप आगे बढ़ेंगे ना। परिवार कैसे, आप सुख कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं। अकेलेपन, स्वतंत्रता, मेरा इससे नहीं मतलब आप तो ब्रह्मा से ऊपर हो गए ना भाई, क्यों आदित्य भाई? नहीं, यही तो विडंबना है हमारे, हम लोग सब ब्रह्मा के ऊपर बनना चाहते हैं, जो कि बन नहीं सकता। ब्रह्मा हम सब सबके कुछ हमने पिता है। सब कुछ हमने नष्ट कर दिया, सच बताऊं तो। हाँ, इसलिए शांति नहीं है, अंतिम अंतिम चीज। इसलिए आप पश्चिम में, या पश्चिम की जो जीवन पद्धति है, उसमें आपको शांति नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं है। और आप तो भारत से बोल रहे हैं और आपने विजिट किया है इधर, मैं आपको यहाँ पे रह के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो डेली इंटरेक्ट करता हूँ इन सबसे, और मैं बताता हूँ इतनी प्रॉब्लम्स है मेंटल। मैं आपको डिटेल में, ये शो में ब्लास्फेमी हो जाएगा लोगों के अगेंस्ट, इतनी प्रॉब्लम्स ठीक है, कह और रहा हूं आपसे, और दुखद है। और बहुत उसको हम दुखद है। फॉलो कर रहे हैं। दुखद ये है, विडंबना ये है आदित्य भाई, कि हम भारत वाले उस पद्धति को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं फॉलो करके। दुखद ये है कि उसको फॉलो करके गर्व महसूस कर रहे हैं। आज के पढ़े लिखे वर्ग में आप जाइए, ऐसा एहसास हो जाएगा कि अगर हम पश्चिम की जीवन पद्धति को जी रहे हैं तो हमने बहुत बड़ा काम किया। बाय द टाइम दे ग्रो एंड कम क्रॉस 50, देन दे रियलाइज बाय द टाइम इट इज टू लेट। और देखिए, हॉलीवुड ने इसको एक्सट्रीम कर दिया बराबरी में लाने के लिए। तो उधर क्या प्रॉब्लम हुआ, जो पुरुषत्व है खत्म हो गया। जो पुरुष है अभी वो स्त्री बनना चाहते हैं अमेरिका में। ठीक है, देखिए विपरीत हो गया, कलयुग हो गया, बढ़ गया। और बॉलीवुड ने उनको एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो क्योंकि बॉलीवुड ने उनको एक, पहले तो वेस्टर्न, सिर्फ बॉलीवुड तो कॉपी कैट है, तो वो हॉलीवुड को हर सारी मूवीज, गाने कहीं ना कहीं से 3 साल के बाद पता लगा ये इस गाने का चोरी है, वो उस गाने का चोरी है, इस गाने का चोरी है। और आजकल क्या हो गया है कि एक यूनिवर्सल लॉ बन गया है कि इतने समय के बाद इट बिकम्स ए जनरल लाइसेंस, तो लोग करते रहते हैं कॉपी। बट वो बात अलग है। बॉलीवुड ने कमोडिटी बना दिया इस्लामिक माइंडसेट के थ्रू, और हॉलीवुड ने एक्सट्रीम में लेके चले गए। वहां तो और बुरा हाल है, और बुरा तो हाल। तो हमारा तो एक ही बेसिस रह गया समझने के लिए, शास्त्र, रामायण, महाभारत और वेद, और कुछ बचा नहीं। तो अभी इस भारत में और हमारी मानसिकता में हमको शास्त्रों के आधार पर पुरुषों को समझने की आवश्यकता है, पिताओं को समझने की आवश्यकता है, पतियों को समझने की आवश्यकता है, और उसको पालन करने की आवश्यकता है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं तो आदित्य भाई, ये मेरा ख्याल आखिरी मेरा ख्याल होगा शायद ये हमारे डिस्कशन का आज का। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि पुरुष को भी समझना होगा, और केवल पुरुष को नहीं समझना होगा आदित्य भाई, स्त्री को भी समझना होगा। जब तक दोनों नहीं समझेंगे, आप किसी एक को समझाने से आदित्य भाई काम नहीं चलने वाला। स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है, विकराल शब्द यूज कर रहा हूं मैं, स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि कोई भी संबंध किसी और संबंध की गरिमा को न रखते हुए कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। पूरा सिस्टम की ओवरऑलिंग की आवश्यकता है, और इसीलिए ये कलयुग है शायद। बिल्कुल। मतलब ये बात तो आदित्य भाई पक्की है कि एक बात मैं आपको यहाँ थोड़ा सा, हम पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करें तो गलत होगा। उस युग में भी समस्याएं थी, तभी तो राम को वनवास हुआ है ना भाई। उस युग में भी समस्याएं थी, तभी तो परशुराम जी को शस्त्र उठाना पड़ा ना, है ही वंश को नाश करने के लिए। जो कि गलत कह दिया गया कि क्षत्रियों का नाश 21 बार कर दिया। अरे भाई, एक ही बार नाश कर देंगे तो दूसरी बार क्षत्रिय कहां से पैदा हो जाएंगे? ये गलत थोड़ी सी हमारे यहाँ भ्रंश कथाओं को फैला दिया जाते हैं। एनीवे, पॉइंट ये है कि उस युग में भी समस्याएं थी, लेकिन उस युग में आदर्श पुरुष थे, आदर्श नारियां थी, जो उस समस्या का निदान के लिए प्रयासरत थे। श्री राम ने रावण का वध किया। हमारे यहाँ वो नहीं है। बस समस्या ये है, किसी को श्री राम बनना पड़ेगा, किसी को सीता बनना पड़ेगा, किसी को हनुमान बनना पड़ेगा, किसी को सुग्रीव बनना पड़ेगा, किसी को विभीषण बनना पड़ेगा, किसी को सबरी बनना पड़ेगा, किसी को गिलहरी बनना पड़ेगा।
किसी को अंगद बनना पड़ेगा, क्योंकि शूर्पणखा तो घूम रही है, दैत्य घूम रहे हैं, रावण के भाई घूम रहे हैं, कुंभकर्ण घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, लेकिन ये जो चरित्र थे वो नदारद है पृष्ठभूमि में से। तो श्री राम सीता, तो कैकेयी तो है, कौशल्या बनना पड़ेगा किसी को, सुभद्रा बनना पड़ेगा किसी को, वो मिसिंग है। कुंती तो है, मतलब कुंती और द्रौपदी बनना पड़ेगा किसी को, मतलब दुर्योधन तो है, कुंती और वो नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो नकारात्मक फोर्सेस है वो उपलब्ध है, जो सकारात्मक फोर्सेस है वो नदारद है। पहले के युग में नकारात्मक अगर दुर्योधन होते थे तो पांडव भी थे। अब दुर्योधन ही दुर्योधन है, कौरव ही कौरव है, पांडव ही नहीं। समस्या ये है। तो हर फ्रंट पे आदित्य भाई जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो हम प्रयास कर रहे हैं, और भी कई जो विद्वान प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास के क्षेत्र और बढ़ाने होंगे। घर घर ये संदेश पहुंचाना होगा कि हमें श्री राम बनाने हैं, चरित्र निर्माण करना है, हमें सीता। देखिए, अकेले श्री राम बनाने से कार्य भी नहीं होगा आदित्य भाई, सीता भी बनानी होगी, सीता माता भी होना पड़ेगा। बिना सीता के श्री राम नहीं है, और बिना श्री राम के सीता माता नहीं है। हमको तो हमें दोनों का निर्माण करना। हमको दशरथ भी चाहिए, हमको जनक भी चाहिए, सीता मैया भी चाहिए, श्री राम भी चाहिए, श्री राम भी चाहिए, हमें भरत भी चाहिए। अरे भाई लड़ रहे हैं आजकल, इतना बुरा हाल है कि भाई एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। तो रामायण से बड़ा संदेश और क्या हो सकता है। तो हमें भरत भी चाहिए, हमें लक्ष्मण भी चाहिए। तो हर चरित्र, तो ये चरित्र नदारद है। आजकल हर आदमी दुर्योधन बना हुआ है, हर आदमी वो क्या शकुनी बना हुआ है। दिक्कत इस बात की है। कृष्ण तो बहुत दूर की बात है, कोई अर्जुन तो बने, कोई युधिष्ठिर तो बने, कोई भीम तो बने। भीम बनने को कोई तैयार नहीं है। ये मेरी मतलब मेरे तरफ से तो यही है कि समस्याएं उस युग में भी थी, लेकिन उस युग में समाधान के लिए लोग थे। अब समाधान वाले लोग नहीं है, या हैं तो बहुत, उनकी संख्या सीमित है। आज का हमारा बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा है। सब लोग इसे सीखें और हम लोग को बताएं कि आपका क्या फीडबैक है। और नारीवाद के ऊपर ये आई थिंक पहला बहुत ही डिटेल डिस्कशन है सतोलॉजी पर, और हिंदी भाषा में किया है मैंने और मनोज सिंह ने। मैं और मनोज सिंह की तो फ्रीक्वेंसी बहुत मिलती है, तो कभी मिले नहीं, ऐसा लगता है पिछले जन्म के भाई हैं हम लोग बिछड़े भी हुए। भाई बिछड़े हुए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और लेकिन आपके 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 साथ जुड़ते के साथ ही एक जैसे फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग होने लगती है, और हम कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो ये बिना फ्रीक्वेंसी, बिना ऊर्जा का संप्रेषण ना होने से संभव नहीं है। तो ये सनातन धर्म के पथ पे रहते हैं तो कंपटीशन खत्म हो जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं एक साथ। कोई मुझे बोलता है कि कृष्ण अगर सारा आशीर्वाद किसी को दे दे तो उनके पास कुछ बचेगा। मैंने कहा नहीं, जितना देंगे उतना है, उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं कभी लोगों को बोलता हूँ लेट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा बी विद यू। तो उससे ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ अभाव होने वाला है, क्योंकि वो असीमित है। तो एनीवे, इसी तरह हमारा सनातन धर्म असीमित है, सबके लिए खुला हुआ है। और अभी जो लोग नए लोग देख रहे हैं जिनको सनातन धर्म श्रद्धा नहीं है, आप भी आमंत्रित हैं। ऐसा नहीं, जुड़िए, ऐसा मत सोचिए कि आप अलग हैं। बिल्कुल। सनातन धर्म की जो मेरी पुस्तक है अमेरिकन, आपके हाँ, जो व्यूअर्स हैं वो उसकी उसकी ब्रीफ में उसको पढ़ सकते हैं। जितना प्रयास हम कर सकते हैं, जितना हम समाज के लिए अपना, हम कोई किसी पर वो नहीं कर रहे, एक कार्य कर रहे हैं जो हमको एक जो निमित्त हमको ईश्वर ने बनाया है, जो दैवीय प्रयोजन है। मुझे तो ऐसा लगता है दैवीय प्रयोजन, क्योंकि प्रारंभ में आपने कहा कि मैं तो उपन्यास लिख रहा था, तो मैं किसी प्रयोजन के द्वारा यहाँ भेजा गया हूँ ना। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं अपना धर्म का निर्वहन कर रहा हूँ, और उस धर्म निर्वहन में आप निमित्त बन रहे हैं, आप माध्यम बन रहे हैं, आपके धर्म निर्वहन में मैं माध्यम बन रहा हूँ। that's right. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। जरूर देखिए, एक प्लेलिस्ट है मैं आर्य पुत्र हूँ सतोलॉजी चैनल पे, डेडिकेटेड फॉर मनोज सिंह जी के लिए। तो उसको, उनके सारे वीडियोस एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। और बाकी लोगों को बताइए, हमारे साथ जुड़िए और सुनिए, और डिस्कशन, हमारे डिस्कशन ही होते हैं। और चाहते हैं कि कोई अच्छे पॉइंट्स आप समझ सकें शास्त्रों में, क्योंकि शास्त्रों को समझने के लिए ये विचार विमर्श आवश्यक है। हम में तो कमी हो सकती है आदित्य भाई, हम में भी।
हमारे यहाँ तो नीति का कंसेप्ट है ना। Correct. हमारे विचारों में भी कमी हो सकती है, हम प्रयासरत हैं, हम कम से कम उस मार्ग में प्रयासरत हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि हम उस प्रयास में आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं आपके कोई दर्शन, तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे अंदर भी कमी हो सकती है किसी विचारों में, शास्त्र पूरी अनुमति देता है सनातन कि ये अंतिम नहीं है, इस पर आगे बढ़ना है, लेकिन ये मार्ग है, यही मार्ग यही है जी। तो धन्यवाद और नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स। यूट्यूब पे जरूर जाइए, लिखिए, और मनोज सिंह से आप वहां पे कभी कभी लिखते हैं वो, तो वहां पर भी आप बात कर सकते हैं हमारे कमेंट्स में। नमस्ते, थैंक यू।